अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल। आज की वीडियो में बात करूंगा। कई लोगों को पेन होता है वेरिकोसील का, तो उनको आराम नहीं आता। तो आज मैं पेन के हवाले से बात करूंगा कि जिन लोगों को पेन होता है वो अपना पेन कैसे ख़त्म करेंगे। देखिए, कॉन्सेप्ट को समझें। हर एक चीज़ मैंने वीडियो में क्लियर की है, पर पता नहीं आपकी समझ में क्यों नहीं आता। अब मेरी बात सुनो, ठीक है। जिन लोगों को पेन है वो रेस्ट करेंगे, उनके लिए भाग ज़रूरी नहीं है। अब ये वीडियो में कंप्लीट में डिटेल में बात करूंगा, सही है। जब तक डिटेल में बात नहीं करता आप लोगों के क्वेश्चन आंसर ही ख़त्म नहीं होते। तो आप पूरी वीडियो देखते नहीं हो, फिर कहते हो कि आपकी वीडियो लंबी होती है। फिर मैं शॉर्ट वीडियो बनाता हूँ तो फिर कहते हो कि नहीं, कॉल पे बात करनी है। तो कम से कम अगर आप वीडियो कंप्लीट देखोगे तो आपको कम से कम इन्फॉर्मेशन हो जाएगी कि किस सिचुएशन को किस तरह डील करना है। उसके बावजूद भी अगर कोई बात रह जाती है तो फिर आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो जिन लोगों को पेन होता है उन्होंने करना ये, सबसे पहले रेस्ट करना है। अब रेस्ट किस तरह करना है? लेग्स ऊपर करके लेट जाना है, ठीक है। लेग्स ऊपर करके लेटना है, मतलब लेग्स इतनी हाइट तक रखनी है कि आपकी सर से ऊंची हो, या चेयर पे रखनी है या किसी आप बेड पे रख सकते हो। बिल्कुल आसमान पे नहीं पहुंचानी, ठीक है। बहुत ज़्यादा ऊंचे नहीं करना। तो कमर के बिल्कुल निचले हिस्से के नीचे आपने गद्दी रखनी है, गद्दी, ठीक है। कोई भी छोटी सी हो, मतलब सिराना जब होगा उसका साइज़ ज़्यादा होता है, तो आपने गद्दी एक छोटी सी सपोर्ट रखनी है जो कमर के बिल्कुल निचले हिस्से की तरफ हो। जहाँ पे रीढ़ की हड्डी ख़त्म होती है वहीं पे आपने वो गद्दी रखनी है, ठीक है। और सर के नीचे आपने बिल्कुल कुछ भी नहीं रखना, ठीक है। तो अब बात आती है डाइट के ऊपर। अब डाइट आपने फॉलो करनी है, डाइट आपने लेनी है। जैसे गर्म पानी पीना है, खाना खाना है। खाना कोशिश करो आप स्वीट से मत खाओ, बड़े बड़े नवाले मत खाओ। चूरी कर लो अच्छे से, ठीक है। और जो भी खाना खाते हो उसमें शोरबा ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। पानी टाइप ज़्यादा होना चाहिए ताकि रोटी अच्छे से मिक्स हो सके और वो नरम हो के, ताकि आप आसानी से हजम कर सको, आपको पेन ना हो। तो जब आप पानी स्पीड से पियोगे, जल्दी जल्दी पियोगे, या खाना जल्दी जल्दी खाओगे, उसको चबाओगे नहीं, उससे भी पेन होता है। अब पेन में ड्रेस आपको कैसा पहनना है? आप ट्राउज़र नहीं यूज़ कर सकते, नहीं यूज़ कर सकते। ट्राउज़र यूज़ नहीं करना। उसमें ड्रेस पैंट आपने नहीं यूज़ करनी। पैंट जीन्स किसी किस्म की कोई भी आप ना ट्राउज़र यूज़ कर सकते हो, ना पैंट यूज़ कर सकते हो, ना जीन्स यूज़ कर सकते हो, ना ड्रेस पैंट। बस पैंट यूज़ ही नहीं कर सकते, ठीक है। करना है तो सिर्फ जो है वो शलवार कमीज़ का इस्तेमाल करना है, और वो भी बिल्कुल सॉफ्ट हो, खुरदरी ना हो। शलवार कमीज़ में भी जो है कपड़े आते हैं जो खुरदरे ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो वो कपड़े आपने नहीं पहनने। दूसरी ये चीज़ है कि जब भी आप लेटते हो, उठते हो, बैठते हो, ठीक है, उसमें एक बात का ध्यान रखना है। जिन लोगों को ज़्यादा पेन होता है, तो अगर आपके कपड़े, मतलब जैसे ट्राउज़र आपने पहना हुआ है, ठीक है। कई लोग कहते हैं हमने ओपन शॉर्ट पहनी हुई है, ठीक है, और ट्राउज़र पहना हुआ बिल्कुल ओपन है और सॉफ्ट भी है। ट्राउज़र मैंने भी बहुत यूज़ किए हैं, पर मुझे ट्राउज़र में पेन होता था, ठीक है। आप लाजमी, मैं जब कहता हूँ लाजमी शलवार कमीज़ का इस्तेमाल करो, फिर आप नहीं करते। फिर आप मुझे बताओ कि मैं क्या करूँ? फिर आप कहते हो दर्द में आराम नहीं आता। तो शलवार कमीज़ का इस्तेमाल करना है, बस कोशिश करना है कि वो आपके टेस्टी के साथ ना टकराए। मतलब जब आप लेग्स ऊपर करके लेट जाते हो तो आपने ध्यान से उठना है। अब उठना किस तरह है? लेग्स ऊपर करके आप लेटे हो, ठीक है। आराम से लेग्स नीचे करनी है, फिर लेटे रहना है। 1 से 1.5 मिनट आपने लेटना है। फिर आप जब उठ के बैठोगे तो डायरेक्ट नहीं बैठोगे, सही है। क्योंकि असल में होता ये है, आप लेग्स ऊपर करके लेटे होते हो तो सारा ब्लड जो होता है वो आपके सर की तरफ आता है, आपके दिल की तरफ आ जाता है, ठीक है। आपके दिमाग की तरफ सारा खून आ जाता है। तो जैसे ही आप डायरेक्ट उठते हो तो सारा प्रेशर वापस से आपकी वेन्स की तरफ जाता है, वेरिकोसील वेन्स की तरफ जाता है, जिससे पेन ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। तो जिन लोगों को पेन है वो बिल्कुल, मतलब कोई भी जल्दी वाला काम नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल जल्दी जल्दी जैसे एकदम से उठ गए, एकदम से बैठ गए, एकदम से लेट गए, तो ये चीज़ आपके अंदर नहीं होगी। बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता जो भी काम करना है बिल्कुल स्लोली स्लोली करना है, ठीक है। तो बस ध्यान रखना है कि आपके टेस्टीज प्रेस ना हो, आपके टेस्टीज आपके कपड़ों के साथ ज़्यादा ना टकराए। मतलब अगर शलवार कमीज़ है तो वो बिल्कुल कंफर्टेबल है। अगर थोड़े बहुत टच भी होते हैं तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। मगर ये ट्राउज़र मैंने भी यूज़ किए हैं, मुझे मतलब पेन होता था। इस चीज़ को आप समझ जाओ। फिर दूसरा ये करना है कि आपने जब मतलब लेग्स ऊपर करने के बाद आप लेट गए, लेटने के बाद आपने डायरेक्ट सीधा नहीं उठना, पेट के बल नहीं उठना, ठीक है। या राइट साइड होके उठना है या लेफ्ट साइड होके उठना है। अगर डायरेक्ट सीधा उठोगे तो प्रॉब्लम होगी, तो आपने सीधा नहीं उठना, इस बात का ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ आपने ये करनी है कि गर्म पानी पीना है। और जब भी आप कोई भी काम करते हो, फॉर एग्जांपल आप किचन में खड़े हो, कुकिंग कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप किसी से बात कर रहे हो, कुछ भी ऐसा काम कर रहे हो जहाँ पे आप खड़े हो, ठीक है, उस वक्त आपको पेन नहीं हो रहा, मगर आहिस्ता आहिस्ता पेन ऐसे नहीं होता कि अचानक से एकदम से ऐसा पेन आए कि बिल्कुल ख़त्म कर दे बंदे को, ऐसा नहीं होता। कभी कभी ऐसा होता है कि पेन आने से पहले थोड़ी थोड़ी हैवीनेस होना स्टार्ट होती है, हल्का हल्का वो पेन ज़्यादा होता है, होता है, होता है।
तो जैसे ही आपके माइंड में आए, आपकी बॉडी को ये फील हो, दिमाग को ये मैसेज जाए कि पेन आने वाला है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा पेन होना स्टार्ट हो गया, डायरेक्टली आपने बस खामोशी से चुप करके लेट जाना है, लेग्स ऊपर करके। इसमें कंप्रोमाइज़ नहीं करना। ये नहीं कहना कि यार मैं कुकिंग कर रहा हूँ तो मैं लेट नहीं सकता, अभी मेरा ये ज़रूरी काम है। ये नहीं कहना कि मैं स्टडी कर रहा हूँ तो मैं अभी लेट नहीं सकता, मेरा ज़रूरी काम है। किसी से बात कर रहे हो, जिससे भी बात कर रहे हो, सबको इग्नोर करना है, ठीक है। आपने लेटना है, लेट की भी बात हो सकती है, लेट की भी स्टडी हो सकती है। और कुछ नहीं होता इतनी देर तक। अगर आप लेट जाओगे, कम से कम 5 मिनट तक लेटोगे, 10 मिनट तक लेटोगे, आपको बिल्कुल आराम आ जाएगा। तो शुरू के दिन आपने बिल्कुल लेग्स ऊपर करके टाइम गुजारना है। जब भी पेन हो आपने लेग्स ऊपर करके लेट जाना है। जब पेन नहीं होता आप नॉर्मल एक्टिविटीज़ कर सकते हो, ठीक है। इन बातों का ध्यान रखना है। अभी पेन में दूसरी चीज़ कौन सी आती है, कई लोग कहते हैं कि हमें वॉक करते हुए पेन होता है, कई लोग कहते हैं कि हम वॉक नहीं करते तो हमें पेन होता है। तो अब इस सिचुएशन को कैसे डील करना है। जिन लोगों को वॉक करते हुए पेन होता है तो वो वॉक नहीं करेंगे, ठीक है। अगर थोड़ी बहुत वो चलते फिरते हैं, उनको पेन होता है, तो वापस आपने घर आके रेस्ट कर लेना है। हाँ, अगर अब इसमें दूसरी कंडीशन ये भी आती है कि अगर पेन उतना ही है, थोड़ा बहुत, मतलब आप बर्दाश्त कर सकते हो, ठीक है। बर्दाश्त से मतलब ये नहीं है कि दर्द हद से ज़्यादा है और कहो कि नहीं नहीं मुझ में बहुत बर्दाश्त है, मैं बर्दाश्त करूंगा। वेरेकोसील के साथ जज्बाती नहीं होना, ठीक है। वेरेकोसील को लाइटली नहीं लेना, कि मतलब उसके अपोजिट नहीं चलना, उसके साथ चलना है। जैसे कहते हैं ना, जैसे एक हड्डी होती है वो टेढ़ी होती है, ठीक है, ठीक है। आप उसे ज़्यादा बेंड करोगे तो वो टूट जाएगी, आप उसे ज़्यादा स्ट्रेट रखोगे तो वो टूट जाएगी। तो वो जैसी होती है, कर्व होती है, उसके साथ वैसा रहना है आपने। तो वेरिकोसील इस टाइप की, आपने वैसा इसके साथ रिएक्ट करना है। ऊपर नीचे की तो प्रॉब्लम होगी, ठीक है। ये चीज़ हो गई। दूसरा, अब वो लोग कहते हैं कि हम वॉक करते हैं तो हमें आराम आता है, लेटते हैं तो हमें पेन होता है। तो उनके लिए गोल्डन चांस है। गोल्डन चांस से मतलब ये है कि वॉक वेरिकोसील को इम्प्रूव करती है और आपके पेन को भी इम्प्रूव कर रही है। तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है, ठीक है। फिर आपने वॉक करनी है। तो दूसरी चीज़, पेन की ये कंडीशन आती है, आप अंडा नहीं खा सकते इस चीज़ के अंदर, गोश्त नहीं खा सकते। फॉर एग्जांपल गाय भैंस का गोश्त आपने बिल्कुल भी इग्नोर करना है, सोचना भी नहीं है ये गोश्त खाने का, ठीक है। इसके अलावा आप दुम्बे का गोश्त नहीं खा सकते, जैसे शीप, ठीक है, वो आप नहीं यूज़ कर सकते। फार्मी मुर्गी नहीं खा सकते। तो जब जब आपको पेन होता है तब तब आपने गर्म पानी पीना है, ठीक है। कोशिश करो बनाना खा लो और फ्रूट्स थोड़े बहुत खा लो। खट्टी चीज़ कोई भी नहीं खानी, खट्टी चीज़ खाओगे तो प्रॉब्लम होगी। कच्ची चीज़ खाओगे, फ्रूट कच्चा होगा, फ्रूट अगर फ्रिज के अंदर स्टोर करके रखा है वो खाओगे तो पेन होगा, ठीक है। उसके अलावा दूसरी चीज़ ये आती है कि जिन लोगों को पेन होता है, अब वो करते क्या है कि वो पेन को ठीक करने की बजाय वो टेंशन लेने लग जाते हैं। यार दर्द आ गया, ओ दर्द आ गया यार, अब क्या होगा, अब तो ज़िंदगी ख़त्म होगी, अब तो ये दर्द कैसे ठीक होगा। तो बजाय इसके सोचने के, टेंशन लेने की बजाय आप रेस्ट कर लो तो कम से कम आराम आ जाएगा। अब रेस्ट करने की बजाय, पेन को हैंडल करने की बजाय आप करते क्या हो कि टेंशन लेने लग जाते हो। तो जब भी आप स्ट्रेस लेते हो वो प्रेशर वेन्स के ऊपर पड़ता है। अब प्रेशर कैसे पड़ता है, जब आप स्ट्रेस लेते हो आपकी बॉडी हीट अप हो जाती है, ठीक है, गर्म होती है। जैसे ही गर्म होती है तो वेरिकोसील को वो इफेक्ट करती है, ठीक है। एक टेंशन लेते हो आप, उससे जो आपके आंतों के अंदर जो स्टूल होता है उसमें से वो इंटेस्टाइन जो होती है आपकी, छोटी इंटेस्टाइन, बड़ी इंटेस्टाइन, तो पानी जो है उसमें से सक कर लेती है। जितना आप टेंशन लोगे उतने आप सूखते जाओगे, ठीक है। तो खुश रहो, सूखी सी नहीं, जो भी आपको मिलती है, ठीक है। इससे मतलब ये कि जो भी आपको मिल रहा है, आप रोस्ट और इन चीज़ों की तरफ मत सोचो फिलहाल। बस आप आपकी ये लाइफ है, आपने लाइफ ऐसे गुजारनी है। और वेरेकोसील को ये समझ लो यार, ये प्रॉब्लम आपके साथ है और रहेगी, ठीक है। ये बस रहेगी, आपके साथ रहेगी। अब मैं रहेगी वाली बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जब आप ये सोचते हो कि यार 2 महीने बाद मैं ठीक हो जाऊंगा, ठीक है, तो फिर प्रॉब्लम होती है। अब मेरे साथ चांस क्या था कि मैं ये नहीं सोचता था यार मैं 2018 में ठीक हो जाऊंगा, मैं 2019 में ठीक हो जाऊंगा, मैं 2020 में ठीक हो जाऊंगा, 25 में ठीक हो जाऊंगा, या कभी ठीक ही नहीं होऊंगा, या ऐसे ही जो है मैं डाइट और लाइफस्टाइल फॉलो करता रहूँगा। तो ये चीज़ मेरे अंदर नहीं थी। अब आप जितने भी लोग डाइट और लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हो उनके अंदर मेन प्रॉब्लम ही ये आ रही है कि वो टाइम के ऊपर मैनेज करते हैं। जो बंदा आता है मुझसे पूछता है टाइम कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा, ओ भाई फॉलो करो डाइट और लाइफस्टाइल, मैं ठीक हूँ, लोग ठीक हुए, तो आप क्यों पूछ रहे हो, ठीक है। अच्छी बात है, मैं आपको टाइम बता देता हूँ, बंदे को ज़रा कंफर्टेबल फील होता है। मगर उस टाइम के अंदर अगर आपको रिजल्ट नहीं मिलते तो आपको टेंशन हो जाती है, भई हमें रिजल्ट नहीं मिल रहे, ये क्या हो गया है, ये तो डाइट काम नहीं कर रही, ठीक है।
तो आपका फोकस ही इस टाइम के ऊपर होता है, फिर उसमें कोई मिस्टेक हो जाती है, लाजमी तो नहीं आप बिल्कुल परफेक्टली तो नहीं चल रहे ना, कोई ना कोई मिस्टेक हो जाती है, मास्टरबेशन कर लेते हो, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, स्ट्रेस ले लेते हो। अब स्ट्रेस कितनी छोटी सी चीज़ है इस डाइट के अंदर, आप स्ट्रेस लेते हो, आप वज़न उठाते हो तो प्रॉब्लम होती है। अब जिन लोगों को पेन होता है वो थोड़ा बहुत भी वज़न उठा ही नहीं सकते यार, कोई चीज़ नहीं उठानी, सिर्फ खाने की प्लेट के अलावा आपने प्लेट सिर्फ खाना उसमें डाल के लाना है। अब जो पतीला है, ठीक है, जो भी बर्तन है जिसमें आप खाना पकाते हो वो भी आप उठा के नहीं ला सकते। वॉशरूम में अगर बाल्टी से आप नहाते हो तो वो बाल्टी भी आपने उठा के साइड पे भी नहीं करनी, वो स्ट्रेट सीधे खड़े होके भी नहीं करनी, ठीक है। पैंट शर्ट बिल्कुल नहीं पहननी, दर्द ख़त्म करना है तो पैंट शर्ट का इस्तेमाल नहीं करना, ट्राउज़र का इस्तेमाल नहीं करना, कह रहा हूँ बार बार, शलवार कमीज़ का इस्तेमाल करो। कितना मुश्किल है यार, शलवार कमीज़ परचेज़ कर लो, अभी गोल्डन चांस है आपके पास, कोरोना का वो सिस्टम चल रहा है। तो जो लोग नहीं भी पहन सकते, जिन लोगों को बुरा लगता है पहनना, तो घर में तो आप मतलब कुछ भी पहन सकते हो ना, आपके घर वालों को घर वाले तो आपको निकालते नहीं है घर से कि तुमने ये कपड़े क्यों पहन लिए। तो यार प्रॉब्लम में ना आपकी तकलीफ है, ठीक है, आप तकलीफ को ठीक करो। वो कहते हैं, एक मशहूर मुहावरा है ना, कहते हैं मजबूरी में गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, ठीक है। तो उसके मतलब इसका क्या कॉन्सेप्ट क्या है इस चीज़ का, कि ये इस वक्त आपकी मजबूरी है, ठीक है, आपने इसको ठीक करना है तो आपने इन चीज़ों का इस्तेमाल करना है। अब जिन लोगों को पेन की बात कर रहा हूँ, अब ग्रुप में एक बंदा है वो कह रहा है, मुसलसल मुझे मैसेजेस करता है और यही बात करता है, भाई पेन नहीं ख़त्म हो रहा, भाई पेन नहीं ख़त्म हो रहा। मैंने कहा भाई तुम इतनी टेंशन ले रहे हो, कम से कम थोड़े टाइम के लिए सोचो, ठीक है। जो आपको वेरेकोसील है, आप लेग्स ऊपर करके लेट जाओ, आराम करो, जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो आप फॉलो करो। अब आप टेंशन ले रहे हो, टेंशन से तो प्रॉब्लम और बढ़ रही है। अब जो पेन है वो तो है, ठीक है, वो तो जादू से तो ख़त्म नहीं हो सकता, ऐसा तो मैं कोई जादू मंत्र नहीं कर सकता कि मैं शुभ करूँ और पेन गायब हो जाए, या आपकी कोई ऐसी मेडिसिन खा लो, या तो फिर जाके जो इंग्लिश मेडिसिन है वो आप परचेज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके मतलब 5 से 10 मिनट बाद आपको आराम आ जाएगा, मगर उसके बाद जो पेन होगा उसका क्या करोगे? और जो मेडिसिन आपके जिस्म को नुकसान पहुंचाएगी उसका क्या करोगे? उसके ऊपर नहीं सोचना। और मेडिसिन जो हीट बनाती है बॉडी के अंदर उसका क्या करोगे? बस नहीं, दर्द से निजात पानी है, चाहे बॉडी बर्बाद होती है, जिस्म ख़राब होता है, वेंस ख़राब होती है, कोई इशू नहीं, हमें दर्द से आराम आना चाहिए। दर्द से आराम आएगा तब तक आपने लेटे रहना है, जब तक आपका दर्द ख़त्म नहीं होता, चाहे वो 1 घंटे में नहीं होता, 2 घंटे में नहीं होता, लेटे रहना है, पानी पीना है और लेटे रहना है, ठीक है। जब यूरिन आता है तो उठने का तरीका भी मैंने बता दिया है, इस तरह आप उठ के जा सकते हो, किचन तक जा सकते हो, अपनी प्लेट धो सकते हो। जैसे ही आपको लगता है यार, जैसे ही लगता है कि मुझे पेन होने वाला है, हल्का हल्का भी पेन फील होता है ना, जिन लोगों को पेन का ज़्यादा इशू उनकी बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने फ़ौरन रेस्ट करना है, फ़ौरन। बस इन चीज़ों का ख्याल रखना है, इन बातों का ख्याल रखना है, जब आप ये सब करोगे तो कभी भी आपको पेन नहीं होगा। बस ये कितना फॉलो करना है, सिर्फ 1 महीना फॉलो करना है। जो भी आप खाना खाते हो उसमें लाजमी दही ऐड करके खाओ, ठीक है। आप ग्रीन टी बना के पियो खाना खाने के बाद, क्योंकि रेस्ट पे होते हो, खाना हजम होना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से आप काली मिर्च का जो पाउडर है वो यूज़ करो, ठीक है। घर ले आओ काली मिर्च, उसको पीस के उसको पाउडर बना के वो खाने के ऊपर, प्लेट के ऊपर डाल दिया करो। अब कई लोग कहते हैं जब हम कुकिंग कर रहे होते हैं तो उसी वक्त हम डाल देते हैं, मैं कहता हूँ उस वक्त डालना अलग है, बाद में डालना अलग चीज़ है। तो जब प्लेट के अंदर आपके सालन आ जाता है उस वक्त आपने काली मिर्च का इस्तेमाल करना है। कुकिंग के अंदर भी यूज़ कर सकते हो, वो अलग है, मगर जब प्लेट के अंदर सालन आ जाता है वो उस वक्त भी आपने काली मिर्च का इस्तेमाल करना है, ताकि आपका हाजमा थोड़ा जल्दी हो, ठीक है। इसके अलावा ग्रीन टी पीना है, उसमें शुगर नहीं ऐड करनी, ऐसे ही डायरेक्ट पीना है गरम गरम, ताकि आपका हाजमा जल्दी हो, खाना जल्दी हजम हो जाए। और हाँ, जिन लोगों को पेन है, एक मेन बात ये रह गई है कि वो पेट भर के खाना ना खाए। मतलब पेट भर के खाने से कई लोग होते हैं 4 5 5 रोटियाँ खा जाते हैं, 3 4 रोटियाँ खा जाते हैं, तो इतनी आपने नहीं खानी, थोड़ा थोड़ा करके खाना है। अब थोड़ा थोड़ा करके कैसे खाना है कि मतलब फॉर एग्जांपल एक रोटी आपने अभी खा ली, एक रोटी आप 3 घंटे बाद खा लो, सही है। इस तरह मतलब कहने का मतलब टाइम टाइम थोड़ा थोड़ा करके आप खाओ। ये पक्का रूटीन नहीं रखनी कि सुबह को खाना है, दिन को खाना है और शाम को खाना है, बस ये 3 टाइम खाना है। दिन में किसी भी टाइम आप कुछ भी खा सकते हो, ठीक है, मगर कहने का मतलब ये है कि थोड़ा थोड़ा करके खाना है, एक ही बारी में ज़्यादा चिकना नहीं है, ठीक है। तो बस इन बातों का ध्यान रखो, टेंशन नहीं लेनी। जिन लोगों को पेन है आराम आएगा, बिल्कुल आराम आएगा, डेफिनेटली आराम आएगा। जितना दर्द मुझे होता था शायद ही आप में से किसी को हो। जब वो दर्द आराम आ सकता है तो क्यों आपका पेन नहीं जा सकता। बस आप लोग मिस्टेक ही ये करते हो कि दर्द होता है तो बैठे होते हो, कभी क्या कर रहे होते हो, कभी क्या कर रहे होते हो, टेंशन ले रहे होते हो।
फिर लेटे लेटे भी स्ट्रेस लेते हो। तो मैं कहता हूँ यार जितना खुश हो सकते हो अपने आप को खुश रखने की कोशिश करो, ठीक है। टेंशन, परेशानी, स्ट्रेस, इससे तकलीफ़ें और ज़्यादा बढ़ती हैं, ठीक है। तो बस इंटरनेट पे मत सर्च करो बार बार पेन के लिए क्या करें, इसके लिए क्या करें। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो करो। फ़ायदा नहीं मिले तो फिर मुझे कहो, फिर मुझसे बात भी करो। अब आप आओगे वीडियो देखोगे आपको फ़ायदा नहीं होगा, तो कम से कम अगर फ़ायदा नहीं होता तो आप मुझे बताओ कि भाई इस चीज़ का फ़ायदा नहीं होगा। हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। जितनी बातें मैंने आपके साथ शेयर की हैं अगर आप ये फॉलो करोगे तो आपको पेन हो जाएगा, कभी भी नहीं हो सकता। कई लोग जो है गीला अंडरवेयर करते हैं तो उनको आराम आता है। अब कई लोग दो टाइप के लोग होते हैं, ठीक है। मैंने कहा है आपको पेन होता है तो आप गीला अंडरवेयर यूज़ करो तो आपको आराम आएगा। अब मैं गीला अंडरवेयर कब मैंने पहनना स्टार्ट किया और अंडरवेयर मैंने उतारा कब, तब मतलब दो टाइप का पेन होता था मुझे, ठीक है। एक जब मैं गीला अंडरवेयर भी पहनता था, मतलब टेस्टीज के साथ मेरे टकराता था, ठीक है। मुझे पेन होता था, मैं नहीं पहन सकता था। ऐसे बिना अंडरवेयर के मैं ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता था लेट के दीवार के ऊपर टांगे रख के, ठीक है। और कमर के बिल्कुल निचले हिस्से के नीचे एक गद्दी रख के सर के नीचे कुछ भी ना रखूँ और अंडरवेयर ना पहनूँ तो मुझे आराम आता था। अब अगर आपको अंडरवेयर गीला पहनने में पेन होता है तो आपने बिल्कुल भी नहीं पहनना। अब अगर आपको कंफर्टेबल फील होते हो, थोड़ी बहुत आप वॉक करने के काबिल हो जाते हो तो आपने गीला अंडरवेयर पहनना है, ठीक है। वॉक के दौरान थोड़ा बहुत घर में चलने फिरने का काम है तब आपने पहनना है। अगर बैठने का थोड़ा बहुत काम है तब पहनना है। अगर दर्द हद से ज़्यादा है तो आपने अंडरवेयर भी नहीं यूज़ करना। मेन प्रॉब्लम ये है इंटरनेट पे जब आप सर्च करते हो, ठीक है, आपको क्या कहते हैं कि अंडरवेयर का इस्तेमाल करो, ठीक है। उसमें कहीं भी मेंशन नहीं है कि गीला करके पहनो। तो अंडरवेयर का तो आप इस्तेमाल करो, मगर मेन कॉज ही अंडरवेयर बन रहा होता है, ठीक है। वेंस पहले से ही ज़्यादा डैमेज होती हैं। जब वो कपड़ा प्रेस करता है आपके स्कोटम को उससे ज़्यादा पेन होता है, ठीक है। तो आपने रेस्ट करना है, कम से कम 1 हफ्ता 10 दिन कहीं भी नहीं जाना, पूरा घर में टाइम देना है, एक एक चीज़ को फॉलो करना है। तो देखो पेन 100% बिल्कुल गायब हो जाएगा, पता ही नहीं लगेगा कि पेन था नहीं था। आप एक नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हो। उसके बाद सिचुएशन आती है वेरिकोसील को ठीक करने की, तो साथ साथ डाइट और लाइफस्टाइल फॉलो करो, बिल्कुल 100% फॉलो करोगे तो 100% रिजल्ट मिलेंगे और 100% आप सही हो जाओगे। नहीं करोगे तो फिर आपके क्वेश्चन आंसर कंटिन्यू रहेंगे। कई लोग, अच्छा, अब दूसरी चीज़ आती है, कई लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि आइस लगाएंगे, ठीक है, टेस्टिस पे तो हमें पेन में आराम आएगा। तो इंटरनेट पे अगर आप देखते हो तो वो यही कहते हैं कि आप आइस लगाओ तो आपको आराम आएगा। तो यार आइस का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? अगर मतलब आप बर्फ़ लेते हो, आप मतलब यार इंटरनेट की बातों पे इतना क्यों बिलीव करते हो? मतलब इंटरनेट कौन लिखता है? ये हमारे जैसे लोग लिखते हैं, ठीक है, वो भी इंसान होते हैं। तो अगर कोई लिखता है, अब पता नहीं लिखने वाले ने भी क्या लिखा होगा ना। अब जहाँ से भी आप इंटरनेट से आर्टिकल पढ़ते हो, गूगल जो आपको रिजल्ट देता है, अब लिखने वाले ने क्या लिखा है कि आप आइस लगाओगे क्योंकि आइस ठंडी होती है तो आपको पेन में आराम आएगा। यार आइस इस वजह से लगाते हैं, जब सर्जरी होती है, सूजन हो जाती है, जगह सूज जाती है, तो स्वेलिंग रिड्यूस करने के लिए आइस का इस्तेमाल किया जाता है। मगर ये वेरिकोसील वेन्स है, हद से ज़्यादा सेंसिटिव है। यार सोचो, जब वेन्स होती हैं तो आपको फील ही नहीं होती हाथ लगाने पे, ठीक है। वो फील अल्ट्रासाउंड के अंदर होती है, माइल्ड वेरिकोसील होती है। तो सोचो इतनी बारीक वेन्स इस हद तक सूज जाती हैं तो वो कम होने में भी टाइम लेगी। सही है, तो आइस कभी भी नहीं लेना। सबसे पहले आइस जो लोग कहते हैं ना हम यूज़ करेंगे, अपने हाथ में आइस रखो, 3 से 4 मिनट अपने हाथ में पकड़ के रखो। 3 से 4 मिनट बहुत ज़्यादा है, 1 मिनट पकड़ के रखो बर्फ़ अपने हाथ में, फिर हाथ से उसे नीचे रख दो, ठीक है। एक चीज़ आप नोटिस करोगे, जिस हाथ में आपने बर्फ़ नहीं पकड़ी होगी वो हाथ आपका ज़्यादा ठंडा होगा, और जिस हाथ में आपने बर्फ़ पकड़ी होगी वो हाथ हीट फेंकने लग जाएगा। तो मतलब असर उल्टा होने लग जाता है। बर्फ़ का असर जो है वो गर्म रहता है, ठीक है। फील तो वो ठंडी होती है पर वो एक्चुअल में होती गर्म है। तो इस बात का ध्यान रखना है, बर्फ़ का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। और जो लोग ये बात करते हैं कि हम सेक देंगे, उसको हीट देंगे, ठकोर करेंगे, टेस्टिस को जो सेक देने की बात करते हैं, सिकाई, ठीक है, हिंदी इंडिया के जो लोग हैं वो कहते हैं हम सिकाई करते हैं, ठकोर करते हैं। तो बिल्कुल एक मतलब मैं ये वर्ड यूज़ करूँगा मगर जाहिलाना हरकत है, ठीक है, समझ रहे हो। आइस यूज़ करना और सिकाई करना बिल्कुल जाहिल लोग करते हैं। तो आप में से कोई भी जाहिल नहीं होगा जो ऐसी हरकत करेगा, ठीक है। तो असल में सिकाई का क्या होता है कि टेस्टिस पेट से बाहर क्यों होता है? क्योंकि 3 से 4 सेंटीग्रेड जो है उसका टेम्परेचर बॉडी से कम होता है। तो पेट से बाहर ये बनाएगी इसी वजह से कि उनका टेम्परेचर कम होता है। और आप कह रहे हो हम सिकाई करेंगे, जब गर्म करोगे तो स्पर्म उसके अंदर होगा वो भी डैमेज होगा, वेन्स भी आपकी डैमेज होंगी। यार मैं कहता हूँ उसको ठंडा रखो, उसको हीट ना पहुँचने दो। आप कहते हो रुको ज़बरदस्ती हीट में उसके साथ लगाता हूँ, कैसे हीट नहीं पहुँचेगी?
मैं इसको ईट दूंगा। कैसी ट्रीटमेंट ले रहे हो यार? किसी नहीं करना, सिकाई आइसिंग नहीं करनी। और बिल्कुल फजूल बातें मुझे सुनने को मिलती हैं। बिल्कुल मत देखो ना यार, वीडियोस मत देखो ना, क्यों खुद को कंफ्यूज करते हो? डाइट और लाइफस्टाइल फॉलो करो, जो बातें बताइए फॉलो करो, 100% रिजल्ट मिलेंगे। बार बार के मैं थक चुका हूँ। मुझे लगता है बाल मेरे सफ़ेद हो जाएंगे, पर ये बात आपकी समझ में आने वाली नहीं है, ठीक है। और ये दूसरा जो इंटरनेट में एक और वीडियो में ये बताते हैं कि आप अपनी लेग्स को बांध लो, अपने अंगूठों को आप बांध लो, ठीक है। ये बिल्कुल फजूल बातें हैं, ऐसा क्यों करते हो यार? ग्रुप में मैंने कुछ पिक्चर्स देखी हैं, लड़के ने पाँव पे धागे बांधे हुए थे। अब आप मुझे बताओ यार, वेन्स में खून प्रेशर मतलब खून का बहाव हो रहा होता है, ठीक है, रिफ्लेक्स होता है ब्लड आपका वेन्स के अंदर। तो जब आप उसको प्रेस करोगे, मतलब धागा बांध लोगे, हल्का बांधोगे, ठीक है, प्रेस तो होगा, प्रेस तो होगी, क्योंकि वेरिकोसील में आपके जो लेफ्ट लेग है, ठीक है, उसकी वेन जो है प्रेस हो जाती हैं, मतलब सूज जाती हैं। जब सूजन में आप उसके ऊपर धागा बांधोगे तो सोचो मतलब क्या हाल बनेगा। आप मतलब खुद को कितना ख़राब कर रहे हो, खुद आप अंदाज़ा लगा लो। मतलब कॉमन सेंस की बात है ना यार, मतलब एक चीज़ को आप प्रेस कर रहे हो तो आपको नुकसान देगी। सिंपल सी बात है यार, बस ये चीज़ें फॉलो करनी है, बस इतना, ठीक है। जो चीज़ें बताएंगे वो फॉलो करो, जो बताएंगे कि इग्नोर करना है तो उनको बिल्कुल इग्नोर करना है। कोई वीडियो मत देखो, कोई सर्च मत करो यार, इससे अलावा और कुछ भी आपको कोई नहीं बता सकता, ठीक है। बस फॉलो करो ये। हफ्ते से 10 दिन का टाइम लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं। बस छुट्टी ले लो, जॉब से छुट्टी ले लो, यूनिवर्सिटी से छुट्टी ले लो, स्कूल से छुट्टी ले लो, दर्द में आराम आ जाए, उसके बाद आप कंटिन्यू करो। अब दर्द में एक और सिचुएशन आती है कि अगर आपका दिल डर जाए, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप बाइक चला रहे हो तो अचानक से कोई गाड़ी आके तेज़ से हॉर्न बजाती है, आपके दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, उससे पेन होने लग जाता है, ठीक है। ये इंटरनेट के ऊपर आपको कहीं नहीं मिलेगा कि दिल की धड़कन तेज़ होने से आपको पेन होगा या इफेक्ट होती है आपकी वेरिकोसील। फिर दूसरी ये चीज़ है, अगर आप बाइक चलाते हो उस पर जंप लगता है तो पेन होगा, ठीक है। अब बाइक चलाना ऐसा है कि आपने अपने हिप्स को जो टाइट करके बैठना है, लेग्स जो हैं वो सामने सेफ गार्ड के ऊपर रखनी है, जहाँ पे वो सामान वगैरह टांगते हैं ना। कई लोगों का नहीं होता, पर जिन लोगों को होता है वो लेग्स जो है फ्रंट पे रखेंगे। अब बाइक की किक जो है वो आप नहीं मार सकते, आप किसी को बोलोगे, अगर कोई भी नहीं है, बहुत मजबूरी है, कोशिश करो थोड़ा आगे तक जाओ, ठीक है। अगर कोई है उससे बोल दो, नहीं तो खुद मारो, पर किक से भी ध्यान रखना है, उससे भी पेन होता है। बस इन बातों का बहुत ध्यान रखना है। इसके अलावा भी अगर कोई बात होगी तो मैं कमेंट सेक्शन में और चीज़ें लिख के मैं पिन कर दूंगा, ठीक है। तो मैं जो भी बात करता हूँ मैं उसको लिखता नहीं हूँ, ठीक है। अगर लिख लेता तो मेरे लिए ज़्यादा आसानी होती है, पर वही बात है कि फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, ठीक है। तो जो बातें होती हैं, ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि कई लोगों को पेन से ही अभी तक आराम नहीं आ रहा। तो मिस्टेक वो यहीं पे ही कर रहे हैं। अगर आप मेडिसिन यूज़ करोगे और डाइट फॉलो करोगे और पेन होगा तो इसका रिस्पॉन्सिबल मैं नहीं हूँ, ठीक है। फिर मुझे मत आके कहना कि भाई आपकी डाइट काम नहीं कर रही है, मुझे हमें दर्द में आराम नहीं आ रहा। 100% आपको दर्द होगा अगर मेडिसिन यूज़ करोगे। अच्छा, दूसरी बात ये आती है, जब जिन लोगों को नाइट फॉल होता है, नाइट फॉल होने के बाद पेन होता है, तो उन्होंने ये करना है कि सिर्फ रेस्ट करना है, ठीक है। मतलब नाइट फॉल वाले दिन आप वॉक बिल्कुल भी नहीं कर सकते, तो इस बात का ध्यान रखना है। इसके अलावा कोई भी बात रह गई हो, ठीक है, मैंने अपनी तरफ से कंप्लीट बता दिया। अगर कोई भी बात रह जाती है तो आप कमेंट करके मुझे पेन के हवाले से आप मुझे कमेंट कर सकते हो, तो मैं आपको बता दूंगा। और बाकी जो मैं कमेंट कर दूंगा, अगर कुछ एक्स्ट्रा बातें रह गई हैं तो वो मैं कमेंट पिन कर दूंगा, सही है। तो वो भी आप देख लेना, तो आपको आइडिया हो जाएगा। दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।